हेलो दोस्तों यदि आप अपने गांव की आयुष्मान लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको मोबाइल से या डेस्कटॉप से किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और साथ में किस प्रकार से आप इनकी केवाईसी कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं बहुत से लोगों ने केवाईसी कंप्लीट करा लिया है। इनमें से उन मेंबर्स को किस प्रकार से आप चूज करेंगे कि जिन मेंबरों की अभी तक केवाईसी नहीं हुई है उनको किस प्रकार से ढूंढ करके उनकी केवाईसी कंप्लीट करेंगे। जिस प्रकार से अभी विभाग के द्वारा लगातार बोला जा रहा है जिनकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई है उनकी केवाईसी आप जल्द कर देंगे। तो चलिए इस माध्यम से आप बहुत जल्द केवाईसी कर पाएंगे और जो मेंबर्स हैं उनके आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं किस प्रकार से आप ये कार्य कंप्लीटली पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। तो चलिए हम आयुष्मान की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सेतु आयुष्मान लिख के यहाँ पे सर्च करना है। आप मोबाइल से कर रहे हैं या आप अपने डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो आप सिंपली गूगल में लिखेंगे यहाँ पे सेतु आयुष्मान। जैसे ही आप लिखेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट है ये खुल के आपके सामने आ जाती है। आपको इस पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रजिस्टर साइन इन कर लेना है। यदि आप रजिस्टर नहीं है तो यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे रजिस्टर है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे इस प्रकार से पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे कार्ड बना रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं पहले जो कार्ड अलॉट हुए थे 2011 के सर्वे के मुताबिक, तो यहाँ पे उनका यदि आप कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले वाले ऑप्शन PMJAY SECC जो डाटा है इसमें सर्च करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च बाय विलेज टाउन इस प्रकार से क्लिक करेंगे और जितना भी डाटा है आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी कार्ड हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और इसी प्रकार से सिंगल मेंबर का भी बनाना चाहते हैं तो सर्च बाय HHID राशन कार्ड से आप सर्च करके और उनके जो लेटर पे HHID नंबर रहता है उससे सर्च करके उसका कार्ड बना देंगे। ऐड न्यू मेंबर करना चाहते हैं तो न्यू के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर आप कर देंगे। अब सेकंड वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं PMJY कंसोलिडेटेड डाटा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट के थ्रू जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं तो यहाँ पे आपको शो करेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बेनिफिशियरी सर्च बाय विलेज टाउन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपके विलेज में जितने भी नेम रहेंगे उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने PDF में या फिर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं और एक्सेल फाइल चाहें तो एक्सेल फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिशियरी सर्च बाय HHID आधार, यदि आप फैमिली ID के थ्रू उनको सर्च करना चाहते हैं, आधार के थ्रू आप उनको सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन नीचे की तरफ दिया गया है। तो चलिए हम अभी विलेज की पूरी लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ स्टेट की दिखा रहा हूँ, यदि आप सेंटर की चाहें तो ऊपर की तरफ क्लिक करके यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पे मेरा लॉग आउट हो चुका है तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर और OTP डाल दिया है। अब हम यहाँ पे दोबारा से साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन करने के बाद फिर से हम उसी पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सेकंड वाला जो PMJAY कंसोलिडेटेड डाटा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे बेनिफिशियरी सर्च बाय विलेज टाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है PMJAY बेनिफिशियरीज लिस्ट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने अर्बन और रूरल लिख के आया हुआ है। आप पहले से देखेंगे यहाँ पे पहले से रूरल सेलेक्ट है। यदि आप इधर चाहें तो इसको जैसे ही इधर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लू वाला जो ऑप्शन है इधर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यदि आप एक अर्बन एरिया से कार्ड को बना रहे हैं या विलेज को सर्च कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अर्बन और रूरल का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यदि आप अर्बन की लिस्ट को डाउनलोड कर रहे हैं, किसी वार्ड की लिस्ट को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट जरूर करना है, अदरवाइज जो आपकी लिस्ट है वो आपको बिल्कुल भी शो नहीं होगी और आप इसी प्रकार से परेशान रहेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यदि आप रूरल एरिया की लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूरल करना है और यदि आप एक अर्बन एरिया की लिस्ट को डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्बन आपको सेलेक्ट करके रखना है। तो पहले मैं आपको रूरल की दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी विलेज
कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जिस स्टेट की आप स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हरियाणा के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हरियाणा सेलेक्ट करूँगा स्टेट को। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चाहें। तो उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जिस ब्लॉक में वो गाँव है, जिस गाँव की आप यहाँ पे जो लिस्ट है वो डाउनलोड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद गाँव को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी गाँव हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक गांव को। उसके बाद इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने जो लिस्ट है पूरे गांव की वो खुल के आ जाएगी। आपको 2 मिनट वेट करना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने जितनी भी लिस्ट है वो टोटली खुल के नीचे की तरफ यहाँ पे आ गई है। यदि आप सिंगल मेंबर चाहें तो यहाँ से सर्च करके और सिंगल मेंबर को सर्च कर लेंगे, और यदि आप चाहें तो लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने प्रिंट लिख के आया हुआ है। यदि आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, आप पीडीएफ में चाहें तो यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे एक्सेल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑपरेटर भाई हैं, जो सीएससी वैली हैं, जो इस प्रकार से केवाईसी करने के लिए जो मेंबर्स हैं उनको सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से उसको किस प्रकार से सर्च करेंगे वो ऑप्शन आपको मैं आगे पूरी जानकारी पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप यदि प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और यदि आप लिस्ट निकालना चाहें तो यहाँ पे पीडीएफ करके और उसको पूरी लिस्ट को यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको यदि आप एक ऑपरेटर हैं तो किस प्रकार से उन मेंबर को सर्च करेंगे जिनकी अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अधिक समय ना लगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल ही डाउनलोड करनी है। चलिए हम यहाँ पे एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे। यदि आप एक गांव से हैं तो पीडीएफ या प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सीएससी वैली या ऑपरेटर हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से जो लिस्ट है पहले भी मैंने देखी डाउनलोड की हुई है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप एक नाम जो विलेज का है वो रख देंगे। जिस प्रकार से हम किसी भी गांव की लिस्ट है वो डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट का नेम जो है वो रख देना है, और उसके बाद इसको डेस्कटॉप पे या कहीं भी आप चाहें अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में या मोबाइल में उसको सेव करके रख लेंगे। उसके बाद चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। जब ये सेव हो जाती है उसके बाद आपको ये ओपन करनी है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक होने के बाद इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग होके हमारे सामने खुल के आ जाती है। तो दोस्तों जैसे ही ये लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाती है, आप देख सकते हैं हमारे सामने पूरी लिस्ट खुल के आ गई है। ये पूरे गांव की लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों आप इन मेंबर्स में से उन मेंबर को किस प्रकार से सर्च करेंगे जिन मेंबरों की केवाईसी अभी तक नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद जो ऊपर वाली रो है, यानी कि ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है SECC बेनिफिशियरी सर्च। यहाँ पे इस लाइन को हटा देना है, क्योंकि हम सर्च करना चाहते हैं तो इस लाइन को हटाना जरूरी है, तभी आप उनको सर्च कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। किस प्रकार से आप इसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बीच में सिलेक्ट नहीं करना है, आपको 1 पे आना है यहाँ पे, और 1 पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप बीच में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो बीच में सिलेक्ट होने से ये डिलीट नहीं होती है। आपको यहाँ पे 1 पे जाना है और 1 पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। देखिए आप यहाँ पे ये लाइन यहाँ से हट चुकी है। अब यहाँ पे केवल हमारे सामने यही लाइन आई हुई है, सीरियल नंबर, HHID, नेम, फादर नेम और ईयर ऑफ बर्थ। इस प्रकार से आपके सामने यही लाइन रहनी चाहिए। ये यहाँ से 1 पे आने के बाद और सिलेक्ट करने के बाद ही ये डिलीट होगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे फिल्टर पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने नीचे की तरफ कुछ एरोज आ गए हैं। यहाँ पे आपके सामने एरोज दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको स्टेटस वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेटस वाली लाइन है, इस वाली लाइन में आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पे छोटा सा एरो दिया गया है, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे कुछ ऑप्शंस खुल के आए हुए हैं। यहाँ पे आया हुआ है सिलेक्ट ऑल सिलेक्टिव इनवर्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको AC और ID लिख के आया हुआ है। A का मतलब दोस्तों वो हैं जिनकी ID कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जिनकी KYC कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको A यहाँ से हटा देना है। सेकंड है यहाँ पे C, तो C को भी आपको हटा देना है। ID केवल वही रखने हैं जिनकी आपको KYC कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे केवल ID पे आपको टिक मार्क रखना है, बाकी सब यहाँ से हटा देने हैं। तो ID केवल वही मेंबर हैं जिनकी अभी तक KYC कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको केवल इन्हीं मेंबर को सर्च करना है। और इसके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं फिल्टर दिस आइटम ओनली, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने केवल ID वाले ही रह गए हैं।
तो इस प्रकार से आप उन मेंबर को चूज कर लेंगे जिन मेंबरों की आप यहाँ पे KYC कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ से बैक करेंगे और फिर से बैक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हम बिल्कुल वैसे ही पेज पे आ चुके हैं जैसे कि हमने ये ओपन किया था। तो सबसे पहले वाली लाइन को आप हटाएंगे यहाँ सबसे पहले, तो मैं चलिए इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आप इसको एक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। तो जैसे आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से केवल यही वाली लाइन आपके सामने रह जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिल्टर पे क्लिक करना है और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस लिख के आया है। यहाँ पे आपको जो एरो दिखाई दे रहा है स्टेटस के बिल्कुल बाजू में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप चाहें तो सभी को सिलेक्ट को हटा सकते हैं और एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, आईडी को। आप जानते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए वालों की कंप्लीट हो चुकी है KYC। यहाँ पे आपको यदि इनको बुलाते हैं तो इनकी KYC आपको कंप्लीट मिलेगी। और यदि आप यहाँ पे आईडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आईडी पे क्लिक करने के बाद वो मेंबर रह जाएंगे जिनकी अभी तक KYC कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपको उन्हीं मेंबर को बुलाना है, उन्हीं मेंबर को सर्च करना है जिनकी अभी तक KYC कंप्लीट नहीं हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको फिल्टर दिस आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो मेंबर्स हैं वो खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको उस मेंबर को सर्च करना है। जैसे कि मैं इस मेंबर को चूज करता हूँ, यहाँ पे एक मेंबर फर्स्ट वाला जो है इसको चूज करता हूँ। तो यहाँ पे इसको चूज करने के बाद इस मेंबर को बुलाता हूँ। इस मेंबर को बुलाने के बाद आपको KYC कंप्लीट करनी है। आप उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अपडेट होगा तो आप उनकी OTP से KYC करेंगे, उनकी KYC करेंगे, या उनकी फेस जो आंखें हैं इरिस से उनकी चाहें तो इरिस से भी उनकी KYC कंप्लीट कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से आप किसी से भी इनकी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।